गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। डियर फ्रेंड, एज यू नो वेरी वेल, 30 डेज स्पीकिंग सीरीज इज गोइंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 30 डेज स्पीकिंग सीरीज चलाई जा रही है, कंप्लीट चलाई जा रही है। एंड उसी की कड़ी में इट्स योर 6th क्लास, ये आपकी छठी क्लास है। एंड आई होप आपने पिछला वीडियो अवश्य देखा होगा, क्योंकि आज जिस इस क्लास में जो बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पिछली क्लास से रिलेटेड है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव द क्लास। बट हाँ, अगर आप अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब बिजनेस सर यूपी। आपको रेड कलर की एक नीचे बटन दिख रही होगी, उसी पे जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और बगल में घंटे का निशान मत दबाना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच सके। लेट्स मूव द क्लास। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। या राइट, एज इन वेरी वेल, इट इज़ योर 6th क्लास। आज आपकी 6th क्लास है, एज वेल एज 6 डेज, और छठा दिन है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट फ्यूचर स्टोरी। आज हम स्टोरी लिखना बता रहे हैं, कैसे स्टोरी लिखनी। स्टोरी क्या, फ्यूचर प्लानिंग। अगर हम भविष्य में कुछ भी करेंगे, इफ़ आई विल डू समथिंग स्पेशल, इफ़ आई बिल्ड एनीथिंग एल्स इन फ्यूचर, अगर हम भविष्य में कुछ भी करेंगे, अपने फ्यूचर में कुछ भी करेंगे, कोई प्लानिंग बनाएंगे, तो उस प्लानिंग को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। अगर आप केवल ओनली वन, आई एम गिविंग गारंटी, अगर आप क्लास 5th और क्लास 6 कंप्लीट वॉच करते हैं, फ्यूचर को बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स माई प्रॉमिस। सो लेट अस मूव। तो आज हम बताने वाले हैं कैसे फ्यूचर में क्या लिखा जाता है, स्टोरी कैसे लिखी जाती है, कहानी कैसे लिखी जाती है। एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स मूव द क्लास। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बारीकी से व्हाट इज दिस। Yes, right. In this video, we are going to discuss daily routine story first. In this video, we are going to discuss डेली रूटीन स्टोरी फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या होती है डेली रूटीन स्टोरी फर्स्ट, उसको जानते हैं और समझते हैं। व्हाट इज दिस, क्या होता है, कैसे होता है। चलिए डिटेल से जानते हैं एंड मूव करते हैं क्लास को आगे। लेकिन क्लास को मूव करने से पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम आपको और बता देना चाहते हैं। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे स्टोरी फ्यूचर में लिखी जाती है, हाउ टू राइट फ्यूचर स्टोरी। फ्यूचर में कैसे स्टोरी लिखी जाती है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एवरीथिंग आई विल डिस्कस, होल थिंग आई विल डिस्कस। जो लेट्स मूव द क्लास। मैंने आपको एक पॉजिटिव लाइन बोली थी, मैंने आपको लाइन बताया था, बिलीव एक्शन, एस आई विल एक्शन, या आई विल एक्शन लिखा हुआ, आई विल एक्शन। उसके बाद मैंने बताया था नो आई विल नॉट एक्शन। बस हमें केवल पॉजिटिव लाइन की ज़रूरत आज पड़ेगी। एंड इसी के पॉजिटिव लाइन के माध्यम से एवरीथिंग आई विल टेल यू, मैं हर चीज़ बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा, फ्यूचर स्टोरी कैसे क्या होगी। एवरीथिंग आई विल टेल यू, हर चीज़ बताई जाएगी। वो भी आपकी लिबर्टी ऑफ मातृभाषा हिंदी में बताएंगे, धीरे बताएंगे, हर चीज़ समझ में आएगा। बस आप वीडियो तक बने रहिए। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लिखा हुआ है देन आफ्टर या आफ्टर देन, इन दोनों का मतलब होता है उसके बाद। क्या होता है? उसके बाद। इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पाएगा, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जान जाइए उसके बाद। इन दोनों की हिंदी होती है उसके बाद। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले आई विल एक्शन, उसके बाद देन आफ्टर, फिर आई विल एक्शन, आफ्टर देन आफ्टर, आफ्टर देन आफ्टर, आफ्टर देन आपको लगाना लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको आई विल एक्शन करना पड़ेगा। जैसे आई विल एक्शन देन आफ्टर, आफ्टर आई विल एक्टर, सॉरी आई विल एक्शन, आफ्टर देन आई विल एक्शन। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और आपको पता ही चल जाएगा कैसे क्या करना है। सो लेट्स क्रैक इट। या स्टोरी नंबर फर्स्ट, स्टोरी नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है स्टोरी नंबर फर्स्ट, उसी के बारे में जान लेते हैं एंड सबक लेते हैं हर चीज़ का प्रॉपर, क्या होता है, कैसे होता है। स्टोरी नंबर फर्स्ट है ये, इट इज़ योर स्टोरी नंबर फर्स्ट। सो डेली रूटीन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। डेली रूटीन स्टोरी नंबर फर्स्ट लिखा हुआ आई विल एक्शन। ये जो लिखा गया है ऐसे ही आपको ये जो नीचे नीले कलर की बत्ती में दिख रही होगी लाइट में, उसी में ये अप्लाई करना है। क्या करना? अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना उसी के बारे में लिखा हुआ है।
जैसे लिखा हुआ गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने को कहते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। टेक ब्रश को कहते हैं ब्रश करने को, जैसे ब्रश करना टेक ब्रश। चाय पीना टेक टी। ऐसे रीड न्यूज़पेपर होता है अखबार पढ़ना। टेक बाथ मतलब नहाना। पुट ऑन मतलब पहनना होता है, क्लॉथ मतलब कपड़े, कपड़े पहनना। टेक ब्रेकफास्ट मतलब होता है ब्रेकफास्ट करना। एंड गो टू वर्क मतलब होता है काम पे जाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कहना है मैं सुबह जल्दी उठूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूँगा, उसको इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो मैं सुबह जल्दी उठूँगा, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? आई विल एक्शन के प्लेस पे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई विल गेट अप अर्ली मॉर्न आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्शन के प्लेस पे खाली एक्शन अप्लाई करना। एक्शन के प्लेस पर मैं सुबह जल्दी उठूँगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं ब्रश करूँगा। आफ्टर देन, उसके बाद एक्शन के प्लेस पे आई विल टेक ब्रश, मैं ब्रश करूँगा, उसके बाद मैं ब्रश करूँगा। आफ्टर देन आई विल टेक ब्रश। उसके बाद मैं चाय पीऊँगा। आफ्टर देन आई विल टेक टी। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगा। देन आफ्टर आई विल रीड न्यूज़पेपर। उसके बाद मैं नहाऊँगा। आफ्टर देन आई विल टेक बाथ। उसके बाद मैं क्या कहते हैं, उसके बाद मैं कपड़ा पहनूंगा। नहाने के बाद कपड़े पहनना ही होता है। आई विल पुट ऑन माई क्लास। आफ्टर देन आई विल टेक ब्रेकफास्ट। कपड़ा पहनने के बाद क्या करते हैं आप? मैं खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद मैं क्या करूंगा? उस चीज़ के मैं काम करूंगा। आई विल वर्क, मैं काम करूंगा। तो इस चीज़ को एक बार रिपीट करते हैं और हम बोलते हैं, आपको केवल केयरफुली सुननी है और आपको ऐसी ही स्टोरी लिखनी है। बस एक्शन के प्लेस पे एक्शन अप्लाई करते रहना। इसी एक्शन के प्लेस पे एक्शन एक बार देन आफ्टर बोलनी है, उसके बाद आफ्टर देन। हम बोल रहे हैं, आप सुनेंगे और आपको समझ में आएगा। इंग्लिश में बोल, पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। जैसे मैं सुबह जल्दी उठूँगा, उसके बाद ब्रश करूँगा, उसके बाद चाय पीऊँगा, चाय पीने के बाद अखबार पढ़ूँगा, अखबार पढ़ने के बाद नहाऊँगा, नहाने के बाद क्या करूँगा मैं? नहाने के बाद मैं कपड़ा पहनूँगा, कपड़ा पहनने के बाद क्या होगा? कपड़ा पहन लेंगे, हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम काम पे जाएंगे। तो इस स्लाइड में इसी में है, इतने हैं। इस चीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं, आप केयरफुली सुनिए। आई विल आई विल एक्शन के प्लेस पे गेट अप। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन आफ्टर आई विल टेक ब्रश। आफ्टर देन आई विल टेक टी। देन आफ्टर आई विल रीड न्यूज़पेपर। आफ्टर देन आई विल टेक बाथ। देन आफ्टर आई विल पुट ऑन माई क्लॉथ्स। आफ्टर देन आई विल टेक ब्रेकफास्ट। देन आफ्टर आई विल गो टू वर्क। तो इस चीज़ को एक बार दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए लगातार, जिससे आपको समझ में आए। इसमें कम से कम 4-5 स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस वीडियो आई विल डिस्कस ओनली 4, आई थिंक 4 स्टोरी आई विल डिस्कस। सो पहली स्टोरी आपको बताने में थोड़ी सी क्या कहते हैं, समझाने में समय लग रहा है, तो आप केयरफुली सुनिए। और इंग्लिश में कैसे बोलना है, जैसे मैं सुबह क्या करूँगा, मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा कल, उसी के बारे में डिस्कस हो रहा है। I will get up early in the morning. Then after I will take bath. After then I will take tea. Then after I will read newspaper. After then I will take bath. Then after I will put on my cloth. After then I will take breakfast. Then after I will go to work. ये चीज़ मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। जो चीज़ मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ऐसे आपको बोलना है। बस एक्शन के प्लेस पे क्या करना है आपको? माय डियर स्टूडेंट, एक्शन के प्लेस पे एक्शन केवल अप्लाई करना हो, इंग्लिश में बता देना। मेरा एक फ्रेंड है, मुझसे पूछा है सर आप कल क्या करेंगे, दोपहर तक आप क्या करेंगे, उस चीज़ को आप इंग्लिश में बताइए। वही चीज़ मैं आपके सामने भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे बोलना है। बस एक्शन के प्लेस पे ये जो एक एक वर्ड है वो चीज़ अप्लाई किया जा रहा है। एक बार देन आफ्टर, उसके बाद आफ्टर देन अप्लाई कर रहे हैं, बस ओनली वंस। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। एक बार दोबारा सुनिए। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठूँगा। उसके बाद मैं ब्रश करूँगा। देन आफ्टर आई विल टेक ब्रश। उसके बाद मैं चाय पीऊँगा। देन आफ्टर आई विल टेक टी। आफ्टर देन आई विल रीड न्यूज़पेपर। चाय पीने के बाद मैं अखबार पढ़ूँगा। अखबार पढ़ने के बाद मैं क्या करूँगा? अखबार पढ़ूँगा। उसके बाद मैं कुछ समय बाद नहाऊँगा। आई विल टेक बाथ। आफ्टर देन आई विल पुट ऑन माई क्लॉथ, मैं अपने कपड़े पहनूँगा। देन आफ्टर आई विल टेक ब्रेकफास्ट। आफ्टर देन आई विल गो टू वर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार देन आफ्टर, एक बार आफ्टर देन, और इसके बाद आपको ये पॉजिटिव वाली लाइन एक बार ये, एक बार आई विल एक्शन, उसके बाद आफ्टर देन आई विल एक्शन,
देन आफ्टर आई विल एक्शन, ऐसे करना है। स्लाइड में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप दोबारा देख लीजिएगा और आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं वीडियो को। यस राइट। मैं काम करूँगा, काम करने के बाद जैसे आई विल वर्क, आई विल गो टू वर्क, मैं काम पे जाऊँगा। काम पे जाने के बाद मैं दोपहर में खाना खाऊंगा। दोपहर में क्या करेंगे? दोपहर में हम खाना खाएंगे। इन अ लंच टाइम, सॉरी, इन अ नून टाइम, मतलब दोपहर के समय आई विल टेक लंच, मैं लंच करूँगा। इवनिंग के समय मैं अपने घर आऊँगा। इन इवनिंग टाइम आई विल कम टू माई होम। घर पे आने के बाद क्या होता है? हाथ पैर धुलना होता है। आई आई विल एक्शन के प्लेस पे वॉश माई लेग एंड हैंड, मैं अपने हाथ पैर धुलूँगा। इन नाइट टाइम, रात के समय में मैं खाना खाऊंगा। इन नाइट टाइम आई विल टेक डिनर, और उसके बाद मैं सोने के लिए जाऊंगा। देन आफ्टर आई विल गो टू स्लीप। तो पूरे दिन में आप सुबह उठेंगे और उठने के बाद और शाम को सोते समय, रात में सोते समय क्या क्या चीज़ें की जाती है उसको इंग्लिश में बोलना है। वही चीज़ हम इन दिस वीडियो डिस्कस कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा। आपको एक बार आई विल के बाद एक्शन अप्लाई करना है, उसके बाद आपको आफ्टर देन आफ्टर में से कोई एक चीज़ बोलनी है, और लगातार पूरे दिन में आप जो करेंगे उस चीज़ को आपको बताना है। एज लाइक जैसे मैंने आपको बताया, और जैसे बताया वैसे आपको, जैसे मैंने बताया, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर आई विल टेक ब्रश, आफ्टर देन आई विल टेक टी, देन आफ्टर आई विल रीड न्यूज़पेपर, आफ्टर देन आई विल टेक बाथ, देन आफ्टर आई विल पुट ऑन माई क्लास, देन आफ्टर आई विल टेक ब्रेकफास्ट, आफ्टर देन आई विल गो टू वर्क। मैं सुबह जल्दी उठूँगा, उसके बाद ब्रश करूँगा। ब्रश करने के बाद मैं चाय पीऊँगा। चाय पीने के बाद मैं अखबार पढ़ूँगा। अखबार पढ़ने के बाद मैं नहाऊँगा। नहाने के बाद मैं कपड़े पहनूँगा। कपड़े पहनने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं काम पे जाऊँगा। लंच टाइम में मैं काम पे जाऊँगा। काम पे जाने के बाद मैं दोपहर में खाना खाऊँगा। शाम को समय मैं अपने घर आऊँगा। घर आने के बाद मैं क्या करूँ? मैं अपने हाथ पैर धुलूँगा। हाथ पैर धुलने के बाद मैं नाइट के समय में डिनर करूँगा। उसके बाद मैं सो जाऊँगा। मैं सोने के लिए जाऊँगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो पूरे दिन में मैं क्या करूँगा उसी चीज़ को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? एक बार देन आफ्टर, एक बार आफ्टर देन लगाना है, बीच में आई विल एक्शन के प्लेस पे यही जो दिख रहा है नीले कलर में, वो चीज़ एक एक चीज़ अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। और एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर आई विल टेक ब्रश, आफ्टर देन आफ्टर आई विल टेक टी, देन आफ्टर आई विल रीड न्यूज़पेपर, आफ्टर देन आई विल गो टू वर्क। ऐसे पूरा आपको बोलना है। आपको समझाया गया वीडियो में। नेक्स्ट स्टोरी हम के आगे बढ़ते हैं। हम सेकंड स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्या होती है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ गो टू मार्केट टू परचेज समथिंग, मार्केट जाना, कुछ खरीदने के लिए। स्टोरी सेकंड है। जैसे कल मैं मार्केट जाऊंगा। टुमारो एक्शन के प्लेस पे क्या करूंगा? टुमारो आई विल गो टू मार्केट। मैं मार्केट साइकिल से जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट बाई साइकिल, मैं मार्केट बाइक से जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट बाई बाइक। कल मैं मार्केट जाऊंगा। टुमारो आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट साइकिल से जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट बाई साइकिल, जिससे आप जाएंगे वो चीज़ आप अप्लाई कर दीजिए। मैं मार्केट बाइक से वैसे जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट बाई बाइक, मैं मार्केट बाइक से जाऊंगा। उसके बाद मैं मार्केट पहुंचूंगा। अब मार्केट जाओगे तो मार्केट पहुंचोगे। देन आफ्टर आई विल रीच मार्केट, मैं मार्केट पहुंचूंगा। उसके बाद मैं मार्केट से लेडी फिंगर खरीदूंगा, भिंडी खरीदूंगा। आई विल परचेज लेडी फिंगर फ्रॉम मार्केट। और कुछ खरीदूंगा, जो खरीदेंगे वो चीज़ आप अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद सब्ज़ी खरीदने के बाद आई विल परचेज वेजिटेबल, मैं मार्केट से सब्ज़ी खरीदूंगा। आई विल परचेज वेजिटेबल फ्रॉम दी मार्केट, मैं मार्केट से सब्ज़ी खरीदूंगा। उसके बाद मैं, अब सब्ज़ी हो गया, सब्ज़ी खरीदने के बाद क्या करेंगे? हम होटल में जाएंगे, कुछ खाएंगे। मार्केट जाएंगे बस सब्ज़ी लेकर थोड़ा चले आएंगे। आई विल गो टू होटल, मैं होटल जाऊंगा। होटल में मैं समोसा खाऊंगा। आई विल टेक समोसा, समोसा खाने के बाद मैं अपने घर आ जाऊंगा।
देन आफ्टर आई विल कम टू माई होम। अब इस चीज़ को और भी बारीकी से आप बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार देन आफ्टर, एक बार आफ्टर देन लगाते हुए आई विल एक्शन के प्लेस पे एक्शन अप्लाई करना है। आई विल गो टू मार्केट। अब इस चीज़ को मैं स्टोरी में प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, आप केयरफुली सुन लीजिए। आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट बाई बाइक, देन आफ्टर आई विल go reach in market, after then I will purchase vegetable, up then after I will then after I will go to hotel, after then I will take samosa, then after I will come to my home. So thank you very much for listening me। ये चीज़ फ्यूचर में क्या करेंगे उसी के बारे में डिस्कस हो रही है, और आपको समझ में आया फ्यूचर में क्या करना है। अब आपको क्या करनी है आपको समझ में आ रही है। चलिए आपकी ये स्टोरी नंबर चौथी क्या तीसरी स्टोरी है। इट इज़ योर थर्ड स्टोरी, इट्स योर थर्ड स्टोरी है। आपकी चौथी स्टोरी नहीं है, तीसरी स्टोरी है, थर्ड स्टोरी। और इन दिस स्टोरी वी विल डिस्कस प्लानिंग, होटल प्लानिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी होटल में जाऊंगा, तो होटल में जाऊंगा कल मैं होटल में, जैसे मैं कल मैं होटल जाऊंगा। टुमारो आई विल, एक्शन के प्लेस पे गो टू होटल। टुमारो आई विल गो टू होटल, मैं होटल अपने मदर के साथ जाऊंगा। आई विल गो टू होटल विथ माई मदर, आई विल गो टू होटल विथ माई मदर, मैं अपने होटल अपनी माता के साथ जाऊंगा। मैं होटल कार से जाऊंगा। आई विल गो टू होटल बाई कार। अब होटल जाएंगे कार से जाएंगे। अब होटल जा रहे हो तो होटल आप पहुंचोगे। आई विल रीच द होटल, मैं होटल पहुंचूंगा। द इसलिए लग रहा है कि आप किसी स्पेशली होटल पे जा रहे हैं। आई विल रीच, जहाँ आपको पहले से पता है। आई विल रीच द होटल, मैं होटल पहुंचूंगा। उसके बाद होटल पहुंचने के बाद क्या होता है, मैं होटल में प्रवेश करूंगा। देन आफ्टर आई विल इंटर इन होटल, मैं होटल में प्रवेश करूंगा। प्रवेश करने के बाद क्या होता है आपको पता ही है। होटल में गए, होटल में प्रवेश किए, होटल पे बैठ गए, आई विल बैठ गए मेज उस पे। उसके बाद वेटर आएगा, कुछ देगा, कुछ पेपर देगा, सर आप क्या ऑर्डर करेंगे, तो आप क्या करेंगे। आई विल ऑर्डर पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, कुछ ऑर्डर करेंगे। आई विल ऑर्डर सम पिज्ज़ा, मैं कुछ पिज्ज़ा ऑर्डर करूँगा। आफ्टर देन, अब पिज्ज़ा ऑर्डर करने के बाद उसे देखेंगे तो है नहीं, उसको मैं हमें खाना पड़ेगा। आई विल, सॉरी, देख रहे हैं या राइट। आई विल टेक पिज्ज़ा। अब खाने के बाद आई विल टेक, आई विल सपोर्टेड लंच मैंने किया। आई टेक लंच, मैं लंच करूँगा। लंच करने के बाद अब खाना खा लिए, आई विल टेक पिज्ज़ा, मैंने पिज्ज़ा कर लिया। उसके बाद अब तो ऐसे चले नहीं आओगे, क्या करोगे, पैसा दोगे भाई। आई विल पेमेंट, मैं पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के बाद क्या होगा, आई विल कम टू माई होम, मैं अपने घर आऊँगा बाई कार, कार से। अब इस चीज़ को हम बता रहे हैं, आप लिसन कीजिए। टुमारो आई विल, टुमारो मतलब होता कल, कल मैं होटल जाऊँगा। आप लोग एक बार प्रयास कीजिए, कल मैं होटल जाऊँगा। टुमारो आई विल गो टू होटल, मैं होटल अपने मदर के साथ जाऊँगा। आई विल गो टू होटल विथ माई मदर, मैं होटल कार से जाऊँगा। आई विल गो टू होटल बाई कार, मैं होटल में पहुँचूँगा। मैं होटल में पहुँचूँगा। आई विल रीच द होटल, मैं होटल पहुँचूँगा। कार से जाओगे पहुँचोगे। मैं होटल में प्रवेश करूँगा। देन आफ्टर आई विल रीच इन होटल, उसके बाद आ उसके बाद मैं बैठूँगा। आई विल सिट, मैं बैठूँगा। आफ्टर देन, मैं उसके बाद मैं कुछ ऑर्डर करूँगा। आई विल ऑर्डर समथिंग, आई विल ऑर्डर, ऐसे कुछ ऑर्डर कर देना। आई विल ऑर्डर मैगी, मैं मैगी ऑर्डर कर दिया। समोसा, जो आपको खाना वो चीज़ आप ऑर्डर करेंगे। आई विल ऑर्डर पेटीज, मैं पेटीज ऑर्डर करूँगा। देन आफ्टर, मैं पेटीज खाऊँगा। आफ्टर देन आई विल टेक पेटीज, उसके बाद मैं पेमेंट करूँगा। देन आफ्टर आई विल पेमेंट, पेमेंट करने के बाद मैं अपने, उसके बाद मैं होटल से बाहर आऊँगा। देन आफ्टर आई विल कम फ्राम होटल, उसके बाद मैं घर आऊँगा। देन आफ्टर आई विल कम टू माई होम। सो आई थिंक डेट ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा।
तो लेट्स मूव द फोर्थ स्टोरी। ये आपकी थर्ड स्टोरी है, वैसे चार चार लिखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप समझिए, एक स्टोरी और हम आपको बताते हैं और देखते हैं वीडियो अगर, वैसे वीडियो लंबी हो रही है लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम टूर जाएंगे, एक महीना बाद हम ताजमहल देखने के लिए आगरा जाएंगे। आफ्टर 1 मंथ मतलब होता है 1 महीने बाद। 1 महीने बाद मैं आगरा जाऊंगा। आफ्टर 1 मंथ आई विल एक्शन के प्लेस पे गो टू आगरा। मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा। आई विल गो टू आगरा बाय ट्रेन। सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा। सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा। फर्स्टली आई विल गो टू रेलवे स्टेशन। उसके बाद मैं टिकट खरीदूंगा। देन आफ्टर आई विल परचेज टिकट। अब रेलवे स्टेशन जाओगे टिकट खरीदोगे, देन आफ्टर आई विल परचेज टिकट। मैं टिकट खरीदूंगा। उसके बाद मैं ट्रेन पे बैठूंगा। ट्रेन में बैठूंगा। आफ्टर देन आई विल सिट ऑन द सीट। आई विल सिट ऑन द सीट। मैं ट्रेन में बैठूंगा। आई विल सिट ऑन द ट्रेन। मैं ट्रेन पे बैठूंगा। उसके बाद मैं सीट पर, सॉरी, मैं उसके बाद मैं ट्रेन पर चढ़ूंगा। ट्रेन पर चढ़ने की इंग्लिश होती है सिट ऑन द ट्रेन। सॉरी, सिट नहीं होता, गेट ऑन द ट्रेन। ट्रेन पर चढ़ना। उसके बाद मैं सीट पर बैठूंगा। देन आफ्टर आई विल सिट ऑन द सीट। सिट ऑन द सीट। 5 घंटे बाद मैं आगरा पहुंच जाऊंगा। आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे बाद मैं रेलवे स्टेशन पहुंचूंगा। मैं आगरा के रेलवे स्टेशन पहुंचूंगा। आई विल रीच रेलवे स्टेशन ऑफ आगरा। उसके बाद मैं ट्रेन से उतरूंगा। देन आफ्टर आई विल गेट डाउन मतलब होता है ट्रेन से उतरना। गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, नीचे लिखा हुआ ट्रेन से उतरना। एक बार आप देख लीजिए। गो टू आगरा मतलब आगरा जाना, आगरा ट्रेन से जाना, गो टू आगरा बाय ट्रेन। सबसे पहले रेलवे स्टेशन जाना। फर्स्टली आई विल गो टू रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा। उसके बाद मैं टिकट खरीदूंगा। देन आफ्टर आई विल परचेज टिकट। आफ्टर देन आई विल गेट ऑन द ट्रेन। मैं ट्रेन पर चढ़ूँगा। उसके बाद सीट पर बैठूँगा। उसके बाद 5 घंटे बाद मैं पहुँच जाऊँगा, रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा आगरा के। उसके बाद मैं ट्रेन से उतरूँगा। ये चीज़ यहाँ तक हुई। अब इसी चीज़ को मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। आई विल गो टू रेलवे स्टेशन। आफ्टर देन आई विल गो, सॉरी, आई विल गो टू रेलवे स्टेशन, सॉरी फिर गलत। आई विल गो टू आगरा। देन आफ्टर आई विल गो टू रेलवे स्टेशन। आफ्टर देन, फर्स्ट सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन जाऊँगा। आई विल गो टू रेलवे स्टेशन। आफ्टर देन आई विल परचेज टिकट। देन आफ्टर आई विल गेट ऑन द ट्रेन। आफ्टर देन आई विल सिट ऑन द सीट। आफ्टर 5 आवर्स आई विल रीच इन आगरा। आई विल रीच इन रेलवे स्टेशन ऑफ आगरा। देन आफ्टर आई विल गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। मैं ट्रेन से नीचे उतरूँगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और या राइट, मैं ट्रेन से उतरूँगा। आई विल गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। उसके बाद मैं ताजमहल के, आई विल गो टू ताजमहल। मैं ताजमहल के पास जाऊंगा। आई विल गो टू ताजमहल। मैं आगरा ताजमहल जाऊंगा। आई विल गो टू ताजमहल। उसके बाद मैं ताजमहल देखूंगा। देन आफ्टर आई विल वॉच ताजमहल। उसके बाद मैं होटल जाऊंगा। देन आफ्टर आई विल गो टू होटल। होटल में जाने के बाद मैं कुछ खाऊंगा। देन आफ्टर आई विल टेक समथिंग। उसके बाद मैं अपने घर आ जाऊंगा। खाने के बाद कुछ समय बाद मैं इंतज़ार करूँगा, घूमूंगा, टहलूँगा। उसके बाद अपने घर आ जाऊँगा। देन आफ्टर आई विल कम टू माई होम। उसके बाद मैं अपनी कहानी अपने माता पिता को, अपने परिवार को, फ्रेंड को सुनाऊँगा। आई विल टेल दिस स्टोरी टू आई विल टेल द स्टोरी टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब इस चीज़ को मैं इंग्लिश में आपको बोल रहा हूँ, बताने में और समझाने में थोड़ा सा इस वीडियो को देखने में प्रॉपर तरीके से फंडा नहीं क्लियर हो पाता है। लेट्स मूव। I will get down from the train. Then after I will go to Taj Mahal. After then I will watch Taj Mahal. Then after I will go to hotel. After then I will take some food. After then I will come to my home. Then after I will tell the story to whole my family. Thank you very much for watching this video, guys. Okay, bye bye. Take care. I आई थिंक डैट ये कहानी को बताने में, स्टोरी को बताने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया, लेकिन आप समझ रहे हैं कैसे कैसे वक्त लग गया। और इस चीज़ को एक स्टोरी बतानी हो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी हो।
आपको क्या करना है एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको आई विल एक्शन, उसके बाद देन आफ्टर या आफ्टर देन में से एक लगानी है। उसके बाद आपको अगली एक्शन अप्लाई करना है। बस फ्यूचर में बताने के लिए आई विल के स्थान पे एक्शन के प्लेस पे एक्शन अप्लाई करना है। जैसे पहली स्टोरी मैंने बताया, सुबह आप, जैसे मैं क्या करूँगा, कल मैं क्या करूँगा, कल मैं सुबह उठने के बाद तक रात को सोने समय तक क्या करूँगा, उस चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलोगे। I will get up early in the morning. Then after I will go to fresh. Then after I will take brush. ऐसे आपको बतानी हर चीज़। I will take brush. Then after I will take tea. After then I will read newspaper. Then after I will go to bath. After then I will put on my clothes. Then after I will take breakfast. After then I will go to work. Then after in a lunch time I will take lunch. In a night time I will in evening time I will come to my home. And in night time I टेक डिनर एंड आई गो टू स्लीप। लेकिन इसके बीच में और भी डिटेल से अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पूरे दिन में। उस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग अबाउट माई पॉइंट। सो हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू डियर। फैन हो मेरे, मुझे सरप्राइज़ कर लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय बाय।